नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना होती है। मां कालरात्रि को राक्षसों, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने वाला और अपने भक्तों को सुरक्षा देने वाला माना जाता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कैसे करें मां कालरात्रि की पूजा, जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी से। बहुत स्वागत है आपका राखी जी से। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे माँ के इस अवतार की, क्योंकि माँ का ये अवतार माना जाता है कि काली देवी का बेहद ही गुस्सैल अवतार है, बेहद ही आक्रोशित अवतार है। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या वाकई में माँ का ये आचरण ही पूजा जाता है या फिर माँ का कोई छुपा हुआ भी साइड है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज के कार्यक्रम के आज के दिन की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, लेकिन आप सभी देखने वालों को कालरात्रि के 7वें रूप की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का ये जो रूप है वो डरावना है, डर लगता है। माँ की जीवा से आग निकल रही है, माँ के गोल गोल पृथ्वी के जैसे 3 नेत्र हैं और माँ बहुत गुस्से में है। माँ के हाथ में खड़क है, माँ का एक अभय मुद्रा है, एक वरदान मुद्रा है और एक में कांटा पकड़ा हुआ है माँ ने, और माँ को देख के डर लगने लगता है। एकदम काला रूप है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए नहीं है। ये रूप उन्होंने धारण किया है राक्षसों के लिए। ये रूप उन्होंने धारण किया है, जितना माँ का डरावना रूप है उतना ही ममता में माँ का स्वरूप है। मैं आपको बता दूं, कालरात्रि की कथा के पीछे चंड मुंड है। कालरात्रि की कथा के पीछे रक्त बीज है। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। जब देवताओं के साथ उसका युद्ध हो रहा था तो वो क्या करता था, उसका जब भी रक्त जमीन पर गिरता था, जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरती थी वहां वहां से उतने ही राक्षस पैदा हो जाते थे। अब देवता मर रहे थे, देवता ये देखकर भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। वो शिव की शरण में गए। शिव के अंदर से जो शक्ति प्रकट हुई वो काली थी, और काली एकदम गुस्से में थी, क्योंकि देवताओं के ऊपर क्रोध, देवताओं के ऊपर उनको ये दिख रहा था कि देवताओं पे उन्हें प्रेम आ रहा था और राक्षसों पे उन्हें क्रोध आ रहा था कि उन्हें किसी तरह बचाया जाए। अब जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता, काली माँ उसे अपनी जीवा से चाट जाती और एक भी राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाया। और उसके बाद रक्त बीज का वध किया, इसलिए इन्हें रक्त बीज हरणी माता भी कहा जाता है। और ये माता बड़ी शुभ है, इसलिए इनका नाम शुभांकरणी भी है। कहा जाता है माँ के दर्शन मात्र से शुभ स्थितियां, आपके घर की स्थितियां शुरू हो जाती हैं। चंड मुंड का वध भी इन्होंने किया था, मतलब राक्षसों को भय मुक्त इन्होंने किया। आपके और हमारे जीवन से भय मुक्त ये करती हैं। कोर्ट कचहरी के जितने भी केस चल रहे हैं उनसे निजात दिलाती हैं। जादू टोना तंत्र विद्याएं किसी ने भी आप पर कर रही हो तो मां उनसे आपको छुटकारा दिलाती हैं। काल सर्प दोष अगर आपको उससे छुटकारा मिलता है, किसी भी चीज का, गुप्त शत्रुओं का अगर आपको भय हो तो आपको मां आज उनसे बचाती है। ये रूप हमारे लिए नहीं है, ये नेगेटिव लोगों के लिए। आज मां की आराधना उपासना रात्रि जागकर की जाती है, और ऐसा कहा जाता है जो उनकी उपासना करते हैं जीवन में सफलता पाता है। बिल्कुल, तो यानी कि ये आपके और हमारे लिए नहीं है। और माँ का ये जो अवतार भी हम देखते हैं, जो दूर से देखने में भयावह लगता है, वो वाकई में हमारे लिए नहीं, उन नकारात्मक लोगों के लिए है जो आपके हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय लाना चाहते हैं, उससे मुक्त कराती है माँ। राखी जी, अगर हम आज के दिन की बात करें तो नवरात्रों में आज का दिन यानी कि सप्तमी का क्या महत्व है? सप्तमी का महत्व हमारे यहाँ पर इतना खास है क्योंकि देखिए, एक तो कल अष्टमी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग अष्टमी पूछते हैं, बहुत सारे लोग नवमी पूछते हैं, पर ज्यादातर लोग अष्टमी पे अपना व्रत खोलते हैं। तो सप्तमी का महत्व इसलिए है कि जिन लोगों ने व्रत रखा है पहला और आखिरी, तो आज उनका सप्तमी का व्रत हो गया और वो कल अष्टमी पूजेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नवमी पूछनी है वो सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं। मतलब सप्तमी एक ऐसी चीज है जो नवमी पूछता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो अष्टमी पूछता है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। और फिर मैंने आपको बताया ना, इंसान के जीवन में कई बार धन होता है, दौलत होती है, सरकारी नौकरी होती है, पर अपने वर्चस्व को पाने के लिए वो इतने सारे दुश्मन पैदा कर लेता है। तो उस भय को खत्म करने वाली होती है ये माँ। और जैसे कि आपको नाम से सुनाई दे रहा है, काल रात्रि, काल को टालने वाली है। चाहे काल मृत्यु हो, काल दुश्मन हो, काल आपके सर पर आकर कर्जे के रूप में बैठ गया हो, तो सप्तमी के नवरात्रे को लोग बहुत विशेष मानते हैं। आज का दिन और विशेष इसलिए हो गया कि ये नवरात्रा अगर शनिवार वाले दिन पड़े तो शनिदेव की कृपा इसके साथ जुड़ जाती है, और काल रात्रि का दिन भी हम शनिवार का मानते हैं। तो सप्तमी आज अपने आप में
बहुत सारे शुभ गुण और बहुत सारे मुहूर्त लेकर आ रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में इन मुहूर्तों का, इन शुभ गुणों का कैसे फायदा उठाया जाए? और ये चीज अगर राशि के हिसाब से हम देखें तो अगर हम अपनी राशि के हिसाब से तमाम उपाय करते हैं तो वो कितना लाभकारी होगा? अपनी राशि अनुसार करते हैं फिर तो बहुत ही लाभकारी होगा। और मैंने आपको कहा, माँ तो ये कहती है, ममता मैं ही हूं कि आप आओ और मुझे जय माता दी कह के पुकारो, आप मुझे सिर्फ शुभ पुकारो कि माँ मेरे जीवन में शुभ और लाभ ला दो, आप मेरे जीवन में धन दौलत ला दो, तो माँ उसी से प्रसन्न हो जाती है। ये राशिवत माँ को आज क्या भोग लगाएं ये जानते हैं। वैसे आज माँ को आपकी चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, माँ को जो भोग लगाया जाता है वो एक ही चीज है, वह है गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयां। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। और आज 100 ग्राम या 150 ग्राम या 250 ग्राम के करीब गुड़ आपको ब्राह्मण को भी भेंट स्वरूप जरूर देना है। जिनकी मेष राशि है वो आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं और साथ में गुड़ के माँ को अगर आप लाल चुनरी पहनाएं तो बहुत अच्छा होगा। जिनकी वृषभ राशि है वो गुड़ के चावलों का भोग लगाएं। जिनकी मिथुन राशि है वो गुड़ में इलायची रखकर भोग लगाएं। और जिनकी अगर हम कर्क राशि की बात करें तो गुड़ वाला दूध माँ को भोग लगाएं। जिनकी सिंह राशि है वो गुड़ और जीरा माँ को भोग लगाएं। और जिनकी कन्या राशि है वो आज माँ को पिस्ता और गुड़ का भोग लगाएं। और जिनकी तुला राशि है वो माँ को आज गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। और वहीं वृश्चिक राशि की अगर बात कर लें, वृश्चिक राशि जिसकी है वो माँ को आज गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ के भोग के अंदर थोड़े से बादाम जरूर मिला लें। धनु राशि वालों के लिए आज अच्छा होगा कि माँ को गुड़ की बर्फी का भोग लगाएं। वहीं पर अगर हम बात करें धनु राशि के बाद मकर राशि की, तो मकर राशि वाले गुड़ के लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कुंभ राशि वाले तो गुड़ तिल के लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। मीन राशि आप केवल और केवल गुड़ का भोग माँ को लगाएं। माँ अत्यधिक प्रसन्न होगी, आपको बहुत ज्यादा वरदान देगी और आपकी सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। और यकीन मानिए ये हम चंद्र राशि से बता रहे हैं, आपकी जो चंद्र राशि उस हिसाब से बना है। और आपको आपकी राशि नहीं पता तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि आज माँ को गुड़ का भोग लगाना है। यानी कि गुड़ माँ को सर्वप्रिय है और आज आप अगर माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से माँ प्रसन्न जरूर होंगी। राकेश जी, ये तो चीजें थी जो आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और किस तरीके से बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पूजा तो जैसे हम रोज करते हैं हम वैसे ही करेंगे, कोई खास हमारे इसमें नियम नहीं होते। लेकिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है बहुत जगह पर। मैंने आपको बताया कि बंगाल में भी काली की पूजा शुरू हो चुकी है कल से और आज बहुत खास दिन है। माँ को ना एक चीज बेहद पसंद है, ये शिव की पत्नी है, शिव के अंदर से निकली है, अर्धांगिनी है उनकी, तो इन्हें बेहद पसंद है सिंदूर। और बंगाल में भी ऐसा किया जाता है कि आज के दिन माँ को कुछ अर्पण करें ना करें, सिंदूर अर्पण जरूर किया जाता है। तो अगर आप माँ को आज सिंदूर अर्पण करती हैं तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान पाती हैं। अगर आप गुड़ अर्पण करते हैं भगवान को, भेंट स्वरूप माँ देवी को, तो आज आपके दुश्मन भी आपके लिए मीठा बोलना शुरू कर देंगे। और अगर आप आज के दिन माँ को लाल चुनरी, लाल वस्त्र और लाल चूड़ियां अर्पण करते हैं तो आपका विवाह नहीं हुआ, आप कुंवारी हैं तो विवाह हो जाएगा। और अगर विवाह में कोई भी परेशानी चल रही है वो दूर होगी। लेकिन महत्वपूर्ण है आज की रात, आज रात्रि ठीक 12 बजे माँ के सामने शंख बजाएं, माँ की आरती जरूर उतारें। माँ की आरती में लौंग, इलायची, कपूर का प्रयोग जरूर करें। आज माँ को पान के पत्ते पर आप जो है थोड़ा सा सिंदूर रखकर अर्पण करें। माँ को पान जरूर खिलाएं आज। और माँ के सामने बैठकर 108 बार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप जरूर करें। ये माँ का बीज मंत्र है और ये माँ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय मंत्र है। और आज माँ को नींबू की माला, 108 नींबू की माला बनाकर भी पहनाई जाती है। कहते हैं कुंडली में जितने भी ग्रह दोष टेढ़े मेढ़े बैठे हों वो सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। रात्रि का काफी ज्यादा महत्व है। रात्रि के महत्व से राखी जी ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो तो आपने बताया, लेकिन आज की रात क्या नहीं करना है ये भी बताइएगा। देखिए आज की रात अगर आपने व्रत, देखिए हर कोई व्रत नहीं रखता, आपने व्रत रखे हैं नहीं रखे, लेकिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज की रात हर किसी के घर का भोजन ना करें। आज की रात अपने घर भी किसी को भोजन के लिए ना बुलाएं तो अच्छा होगा। आज की रात शनि मंदिर जरूर जाएं। आज की रात शनि देव पर सूर्यास्त के बाद दीपक जरूर प्रज्वलित करें, 4 मुखी करें और सरसों के तेल का करें। आज आप पीपल के पेड़ पर सिंदूर अर्पण जरूर करें, क्योंकि आज सुबह 4 बजे से लेकर कल सुबह 4 बजे तक शनिवार को
वहां पर कहां पर पीपल के पेड़ में विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है और वहीं पर उनकी बहन गरीबी दरिद्रता भी रहती है। तो अगर आप उन्हें वहां पर भोजन देते हैं, श्रृंगार देते हैं, चुन्नी देते हैं और उनसे कहते हैं कि हे दरिद्रता देवी आप यहीं रहें, मेरे घर में ना आए, और अगर आपके घर में दरिद्रता है तो आज आप वहां पर जाकर प्रार्थना करें कि मेरे घर की दरिद्रता भी जो है वो इसी पेड़ के अंदर समा जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आज की जो दिन है वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है नवरात्रों के अंदर। बिल्कुल। और पीपल के पेड़ की आपने पूजा अर्चना करने की बात बताई राखी जी कि किस तरीके से वहां जाके आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। क्या किसी खास दिशा में खड़े होकर पीपल के पेड़ की आज पूजा अर्चना करनी है? किस ओर मुंह करके आप ये दीप प्रज्वलित करें? क्या जल चढ़ाने का भी उतना महत्व? मेरा बच्चा, जल रात को तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आज पूरा दिन में आप जल चढ़ा सकते हैं। उसका महत्व बहुत है क्योंकि वो जल हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही, किस दिशा में? तो दिशा में मैं बताऊं, पेड़ आपके घर की किसी भी दिशा में हो सकता है और उस पेड़ का महत्व ज्यादा है जो मंदिर में है, और उस पेड़ का महत्व और भी ज्यादा है जो शनिदेव के पास है। तो दिशा जो भी गलत हो, वहां पीपल का पेड़ लग भी जाए ना, वो दिशा भी ठीक हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शनिवार वाले दिन हम पीपल के पेड़ को स्पर्श कर सकते हैं, इसके सिवा कभी भी नहीं कर सकते। कहते हैं पांडवों ने गलती से पीपल के पेड़ को स्पर्श कर दिया था और उसके बाद अज्ञातवास और 14 वर्ष का वनवास, कितना कुछ उन्हें सहना पड़ा था। तो ये बात याद रखिएगा कि आपको पीपल के पेड़ को स्पर्श केवल और केवल शनिवार वाले दिन करना चाहिए, उसके सिवा नहीं करना चाहिए। एक बात और याद रखनी चाहिए, पीपल के पेड़ की हर शनिवार को एक पत्ते को तोड़कर लाकर गंगा जल से धोकर साफ कर अगर अपने बटुए में, पर्स में, अपने लैपटॉप बैग में, अपने तिजोरी में, अपने घर की गद्दी में, अपने व्यापार की गद्दी में, फैक्ट्री में रखा जाए तो लक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। अगले शनिवार जाकर वो पत्ता वापस रख दीजिए और नया पत्ता लेकर आइए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। और मजे की बात आपको मैं बता दूं, माँ के आज के रूप में माँ गधे पर सवार है, माँ शेर पे सवार नहीं है, माँ गधे पर सवार है। जिन लोगों को आज गधे के दर्शन होते हैं, जिन लोगों को आज गधा दिखाई देता है और वो बोलता हुआ दिखाई देता है या कुछ खाता हुआ दिखाई देता है, ये एक शुभ जो है ना संकेत है कि आने वाले टाइम में लक्ष्मी आपके घर आ रही है। बिल्कुल। तो आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है, खासतौर पे पीपल के पेड़ की, ये एक आपने उपाय बताया। साथ ही साथ अगर आज हम माँ के पसंदीदा रंगों की बात करें राखी जी, तो कौन सा रंग उनको सबसे ज्यादा प्रिय है और कौन से रंग से बचा जाए? लोगों को ऐसा लगता है जैसे माँ का नाम कालरात्रि है तो माँ को लोग काली चुन्नी चढ़ाते हुए मंदिर में मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काली चुन्नी नहीं चढ़ा सकते, पर जिनका रंग काला होता है उन्हें कभी भी काला रंग पसंद नहीं होता, ये तो कॉमन सी बात है। माँ को लाल रंग बेहद पसंद है, माँ को सिंदूर बेहद पसंद है, माँ ये चाहती है कि आप उन्हें सिंदूर अर्पण करें, माँ ये चाहती है कि आप उन्हें चूड़ियां अर्पण करें। माँ को लाल रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग, पिंक कलर, ये सारे रंग जो है माँ के फेवरेट कलर हैं और उसमें गोल्डन कलर भी माँ को अत्यधिक प्रिय है। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आज आप मंदिर जाएं और आपकी कोई भी इच्छा हो तो बस मंदिर खाली हाथ ना जाएं। आज माँ के मंदिर में जाकर नतमस्तक होकर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर माँ से ये प्रार्थना करें कि ये कष्ट मेरे पति के जीवन में है, ये कष्ट मेरे जीवन में है और इन कष्टों से बाहर निकालने का मुझे कोई रास्ता बताएं, मार्ग बताएं। तो वो निश्चित ही रूप से आपको रास्ता और मार्ग दिखाती हैं। आज का रात, आज का दिन जादुई रात है। आपने अगर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ पूरे नवरात्रों में कभी नहीं किया तो कृपया करके आज जरूर कर लें। बिल्कुल, ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपने बताया कि अगर पूरे नवरात्र भी नहीं किए हों तो आज के दिन यदि आप करते हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम व्रत की भी बात करें राखी जी, तो अगर किसी ने पूरे नवरात्र व्रत नहीं किए हों तो आज के दिन वो किस प्रकार से विधि विधान क्या रहेगा व्रत रखने का, और क्या वे आज के दिन व्रत कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जिनके यहाँ नौमी होती है वो सप्तमी और अष्टमी का जोड़े से 2 व्रत रख सकते हैं, या जिनके घर अष्टमी होती है उन्होंने पहला व्रत रखा था तो आज सप्तमी का व्रत भी रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, माँ की कन्या का पूजन 3 दिन होता है, सप्तमी, अष्टमी और नौमी। कई लोग सप्तमी पे भी कन्या पूजन करते हैं, जैसे कि शीतला माता को मानते हैं और सप्तमी की पूजा में ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। एमपी में, हरियाणा के कई जगहों पर ऐसा होता है। और कई लोगों के यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो कई लोगों के यहाँ नौमी पूजी जाती है। अगर आपके यहाँ
नौमी पूछी जाती है तो जी हाँ आज आप व्रत रख सकते हैं। आपके यहाँ अष्टमी पूछी जाती है तो जी हाँ आज आप व्रत रख सकते हैं। और कल अष्टमी पूजने की तैयारी भी आप आज रात को करें, क्योंकि जब मैं कल आपसे सुबह 8:30 बजे मिलूंगी, बहुत सारे लोग तो अपने घर में कन्या पूजन कर भी चुके होंगे, तो मैं भी आपके पास जब आऊंगी तो कन्या पूजन करके आऊंगी। तो मैं कल सुबह की 4 बातें आपको बता दूं। हलवे के अंदर आपको निश्चित ही रूप से केसर जरूर मिलाना है, इससे मां प्रसन्न होती है। छोलों के अंदर आपको निश्चित ही रूप से हींग मिलानी है, इससे मां प्रसन्न होती है। और किसी भी कन्या को 5 पूरी से कम पूरी नहीं देनी है। ये 4-5 बातें आप कल जरूर कर लीजिएगा और उन सब की तैयारी आज रात को कीजिएगा, क्योंकि यह केतु का साल है और हेडलेस एनर्जी है। तो सर पर रखने वाली कोई चीज आज मां को भेंट स्वरूप दें, कल दें। जैसे हेयर क्लिप हो गए, हेयर क्लच हो गया, या फिर आप बालों के लिए चुन्नी दे दें, या बच्चे के सर पे मुकुट बांध दें। इससे आपके केतु ग्रह बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो ये तो हो गई उन लोगों के लिए बात जिन्होंने बीते 6 दिनों में व्रत नहीं रखा और अब सप्तमी और अष्टमी में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें उन लोगों की जो शुरुआत से ही, पहले दिन से ही व्रत कर रहे हैं, क्या वे आज के दिन अपना व्रत खोल सकते हैं? नहीं, आज के दिन वो अपना व्रत नहीं खोल सकते। अगर अष्टमी पूछते हैं तो कल खोलेंगे, नौमी पूछते हैं तो परसों खोलेंगे। इसमें हवन का भी बेहद महत्व होता है। कई लोग हवन आज करते हैं, कई लोग हवन अष्टमी पे करते हैं, कई लोग हवन नवमी में करते हैं। पर व्रत को रखें पूरी सात्विकता से, और किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसी महिला को जो आपके घर के आसपास काम करती हो और उन्होंने व्रत रखे, उनके पास पैसे भरपूर मात्रा में ना हो, तो मेरा निवेदन है आप उनका व्रत खुलवाने में उनकी मदद करें, उन्हें व्रत का कुछ सामान भेंट स्वरूप जरूर दें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन काल रात्रि के इस नवरात्रे में आप भी स्वयं गुड़ जरूर खाएं। इससे आपको जो रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगा। बिल्कुल, तो गुड़ माँ को भोग भी लगाएं आप, और स्वयं भी उसका सेवन करें, क्योंकि भगवान का भोग है, माता का भोग है, तो निश्चित रूप से आपको भी उसका फायदा मिलेगा ही। राकेश जी, अगर हम बात करें कन्या पूजन की, तो कितनी कन्याओं को भोजन कराने से आज फल मिलता है? कई एमपी और यूपी की जगहों पे मैंने आपसे कहा जहां पर खासकर शीतला माता को पूजा जाता है, वहां सप्तमी होती है। आप जो लोग सप्तमी पूछते हैं वो 7 कन्याएं बिठाते हैं, जो अष्टमी पूछते हैं वो 8 कन्याएं बिठाते हैं, जो नौमी पूछते हैं वो 9 कन्याएं बिठाते हैं। लेकिन ये विधान गलत है। माँ के 9 रूप हैं, 9 दिन उनकी पूजा होती है। हमें 9 कन्या बिठानी चाहिए, एक हनुमान जी लोकड़ा बिछाना चाहिए और एक भैरव बाबा बिठाने चाहिए, क्योंकि माता रानी ने भैरव बाबा को वरदान दिया था कि मेरी पूजा के बाद जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसे मेरी पूजा का भी वरदान मैं नहीं दूंगी। तो आपको बता दूं, कल भैरव बाबा के जयकारे जरूर लगाएं। भैरव बाबा का दिया भी है, घर के आसपास एक भैरव मंदिर हो तो वहां जलाकर जरूर आए, और भैरव बाबा के नाम की कंजक भी जरूर निकालें। बिल्कुल, तो राखी जी, भैरव बाबा की पूजा अर्चना क्या आज ही के दिन की जाएगी या फिर वो कल के दिन की जाएगी? मेरा बच्चा, जो सप्तमी पूछते हैं वो आज करेंगे, जो अष्टमी पूछते हैं वो कल करेंगे, जो नौमी पूछते हैं वो नौमी वाले दिन करेंगे। और उसके बाद विजयदशमी आ रही है। ओए होए, देश का सबसे बड़ा त्योहार विजयदशमी मैं मानती हूं, जिसमें आपको विजय प्राप्त करने की आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। दुर्गा भवानी की पूजा करने के लिए भी आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। मां को नारियल बहुत पसंद है। अगर संभव हो सके तो इन 3 दिन में, सप्तमी, अष्टमी और नौमी पे, आप एक नारियल का पेड़ अपने घर के आसपास लगाएं और एक नारियल का पेड़ मंदिर में दान भी करें। बिल्कुल, तो नारियल के दान से आपको वो परम सुख प्राप्त होंगे जो आपको लंबे वक्त से आपने पूजा अर्चना की है, तो उसको मिला जुला के एक नारियल के दान से भी आपको वो फल प्राप्त होगा। राकेश जी, अगर हम बात करें माँ कालरात्रि की ही, तो और क्या उपाय है जिससे माँ को प्रसन्न किया जा सकता है? माँ के 5 उपाय आपको बताती हूँ, महा उपाय जो आपको धन देंगे। सिर्फ धन की प्राप्ति होगी इन उपायों से, और कुछ ना सोचें। आज हलवे के अंदर शहद मिलाकर, मतलब हलवा बनाना है वो भी शहद में, शहद वाला हलवा बना के माँ को भोग लगा कर आएं। आज माँ को पान का भोग जरूर लगाएं, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी जरूर मिलाएं। ये सब जो भगवान को, ईश्वर को हम भोग लगाते हैं, उसके बाद हम स्वयं भी खा सकते हैं। अच्छा, आप हलवा आटे का भी बना सकते हैं, आप हलवा सूजी का भी बना सकते हैं, आप हलवा आलू का भी बना सकते हैं, आप कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का बना सकते हैं। वो आपकी स्थिति और क्षेत्रफल के हिसाब से है। भाई, जैसा आपने व्रत रखा है वैसा करें। स्वयं भी खाएं, कन्याओं को भी खिलाएं। आज किसी कन्या को पूर्ण श्रृंगार करें, मन से श्रृंगार करें। चुन्नी, इत्र, परफ्यूम, उसकी आरती उतारना, उसको आलता लगाना, उसको मेहंदी लगाना, उसको पैसे देना, उसको खिलौने देना, इससे आपके माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी। आज किसी छोटी कन्या को गोद में लेकर उसके कान में अपनी मनोकामना को बोलिए, माँ तुरंत पूरी कर देगी। और वो कन्या अगर 6 महीने और 1.5 साल से छोटी हो या 1.5 साल की हो, तो ओए होए, फिर तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 5वां और महा उपाय, आज रात्रि में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा स्वाहा
स्वाहा, इसका आप हवन करें और हवन में केवल और केवल फल का प्रयोग करें, हवन सामग्री का ना करें। बिल्कुल, तो ये उपाय महा उपाय है जो कि माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप भी कर सकते हैं। राखी जी, आखिरी सवाल, आज माँ कालरात्रि के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में क्या प्रावधान रहता है, विधि विधान रहता है, और क्या घर में भी उसी तरीके से हवन पूजन किया जा सकता है? पूरे बंगाल में आज लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आज नाचते हैं। माँ को आपने देखा होगा कि बिल्कुल धुआं दिया जाता है लोबान का। तो मैं आपसे फिर कह रही हूं, हम चाहे बंगाल से नहीं है, लेकिन माँ का पूजा विधान सबसे ज्यादा वहां पर होता है, तो हमें उनसे सीखना चाहिए। आज खुद भी 16 श्रृंगार करें और माँ को और पूरे घर में लोबान का धुआं जरूर दें और माँ को अनार के फलों का भोग लगाएं आप। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से माँ प्रसन्न होंगी आपसे, और अगर सच्चे मन से आपने मनोकामना कोई भी मांगी है तो वो भी पूरी होगी। राखी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।